नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे भारत के बाजार की। भारत के बाजार की वैल्यू इस समय गिर चुकी है, लगभग 4% गिरकर करीब 72,300 के स्तर पर रुकी है। यानी कि इंडेक्स जो है भारतीय बाजार का आज 3,000 अंक गिरा हुआ है। निफ्टी में 900 अंक की गिरावट हुई है, यानी कि 4.50% की गिरावट हुई है और ये 22,000 से नीचे कारोबार कर रहा है। सब मिला जुला कर पूरी दुनिया में इस समय भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ ने ये सारा कांड कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की जिद ने ये ऐसा माहौल बना दिया है कि पूरी दुनिया का बाजार अब कहीं ना कहीं उस दौर में जा रहा है जिसे कहा जाता है ब्लैक मंडे। और आज मंडे था और आज मंडे को भारत का बाजार गिर चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले भविष्यवाणी की थी कि इन्होंने फाइनेंशियल कमेंटेटर और CNBC के शो मैड मनी के होस्ट जिम क्रैमर ने इन्होंने सभी मार्केट्स को चेतावनी दी थी और भारतीय बाजार को स्पेशली इन्होंने कहा था कि सारे के सारे मार्केट डाउन होने वाले हैं और इसके लिए बहुत आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये अगले ही दिन आपको पता चलेगा। इन्होंने इनकी चेतावनी के बाद भारतीय बाजार 4% गिरकर कारोबार कर रहे हैं। क्रेमन ने 2 दिन पहले कहा था कि अमेरिकी बाजार में 1987 जैसा ब्लैक मंडे आ सकता है। क्रेमन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर आरोप लगाए या दुनिया भर के देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को इसकी वजह बताया है। आरोप ये लगाया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया, अपने देश पर भी टैरिफ लगाया, भारत पर लगाया, चाइना पर लगाया, यानी कि करीब 100 देशों पर इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। यहाँ तक कि अपने उन अजीज प्रिय देशों पर लगा दिया जिनसे उनके अपने कहते हैं ना बिरादरी वाला संबंध है, उनकी भी उन्होंने खटिया खड़ी कर दी है। क्रैमर ने यह कहा था कि अगर ट्रंप नियमों का पालन करने वाले देशों को राहत नहीं देते हैं तो 1987 का जो दृश्य था वो आपको देखने को मिल जाएगा। 3 दिन की गिरावट और सोमवार को 22% की गिरावट सबसे संभावित है। इसके लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ये सोमवार को पता चल जाएगा। और आज भारतीय बाजार इंडेक्स सेंसेक्स 3,000 अंक गिरकर करीब 72,300 के स्तर पर पहुंच चुका है। और भी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब हम बात करते हैं एशियाई बाजारों की। जापान के निक्केई में 6%, कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 4.50%, चीन का संघाई इंडेक्स 6.50% नीचे है। हांगकांग का हैंग सेंग 10% नीचे चला गया है। जिम क्रैमर ने कई भविष्यवाणियाँ की थी और जिम क्रैमर की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो ज़्यादातर सफल होती हुई नज़र आ रही है। क्रैमर की भविष्यवाणियों की अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने कहा था कि 20 इनकी यानी कि पहले की हम पुरानी भविष्यवाणियों को देखें तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2012 में इन्होंने 20 नवंबर को एक भविष्यवाणी की। इन्होंने क्रैमर ने दर्शकों को हेवलेट पैकार्ड और बेस्ट बॉय के शेयर को तुरंत बेचने की सलाह दी थी। हालांकि अगले 6 महीने में हेवलेट के शेयर में 115% की तेज़ी आई, वहीं बेस्ट बाय के शेयर में 124% की तेज़ी आई। यानी उनकी भविष्यवाणी उस समय गलत साबित हुई थी। 11 मार्च 2008 को मैड मनी सेगमेंट के दौरान क्रैमर ने बियर स्टर्न्स के बारे में एक दर्शक के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, बियर स्टर्न्स ठीक है, अपना पैसा बाहर मत निकालो, यह बेवकूफ़ी होगी। लेकिन 5 ही दिन बाद 16 मार्च को बियर स्टर्न्स कोलैप्स हो गई और इसे $2 प्रति शेयर के हिसाब से JP मॉर्गन चेस को बेच दिया गया। एक समय इसका भाव $133 था। कहाँ $133 और कहाँ $2 हो गया था। वहीं 2000 सन में इन्होंने .com बबल के चरम पर क्रैमर ने टेक स्टॉक में निवेश की सलाह दी थी और कहा था कि 1999 जैसा प्रदर्शन दोहराया जा सकता है। हालांकि इसके तुरंत बाद बुलबुला फटा और उनके द्वारा सुझाए गए स्टॉक जैसे अरीबा और इंफोस्पेस में भारी गिरावट आई। अरीबा का शेयर $168.75 के पीक से घटकर $2 पर आ गया था। वहीं इंफोस्पेस का स्टॉक $1,305 से घटकर $2.67 पर आ गया था। क्रैमर की भविष्यवाणियों पर की गई स्टडी में उनकी सटीकता को लगभग 47% आंका गया, यानी कि जो कहते हैं वो लगभग 47% सही हो सकता है, उसमें भी 50% नहीं है, 3% कम ही है। CXO एडवाइजरी ने 2005-2012 के दौरान उनके द्वारा चुने गए 62 स्टॉक्स का विश्लेषण किया था, जिसमें 46.8% सक्सेस रेट पाया गया था। 4 अप्रैल को डाउ
जोन्स इंडेक्स 2331.07 पॉइंट या 5.50% गिरकर 38,314 के स्तर पर बंद हुआ। 3 अप्रैल को भी ये 3.98% गिरा था। इसी तरह कई सारी गिरावट इसमें देखी गई है और बीते 10 साल में S&P 500 इंडेक्स की 4% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी बाजार में गिरावट के कारण है भाई, भारतीय बाजार गिरा लेकिन इससे पहले अमेरिकी बाजार ऑलरेडी गिर चुका है। आपको बता दें कि चीन ने भी अमेरिका पर 34% टैरिफ लगा दिया है। चीन ने अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ लगाया था। नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ यानी टिट फॉर टैट वाला फार्मूला करते हुए टैरिफ लगाया था। इसमें चीन पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था। अब चीन में उतना ही टैरिफ अमेरिका पर लगा दिया गया है। अमेरिका ने सभी आयातित सामानों पर 10% न्यूनतम टैरिफ और कुछ देशों पर इससे भी ज़्यादा शुल्क लगाने का ऐलान किया है। इससे वहां से आने वाले सामानों की कीमत बढ़ जाएगी। इससे कंपनियों की लागत बढ़ेगी, जिसका असर उनके मुनाफे पर पड़ेगा। मुनाफा कम होने की आशंका से निवेशकों ने शेयर बेचना शुरू कर दिया है, जिससे बाजार में गिरावट है। अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद दूसरे देशों ने भी जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही और कुछ ने लगाया और आगे और भी लगेंगे। मिसाल के तौर पर अगर भारत पर 26% टैरिफ लगा है तो भारत भी अमेरिकी सामानों पर शुल्क बढ़ा सकता है। इससे ग्लोबल ट्रेड में रुकावट आ सकती है, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित होगी। इस अनिश्चितता से निवेशक घबरा गए हैं और उन्होंने शेयर बाजार से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। टैरिफ से सामान महंगा होने पर लोग कम खरीदारी करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाएगी और साथ ही मांग कम होने से कच्चे तेल की कीमतें भी गिरेंगी। यह कमज़ोर इकोनॉमी एक्टिविटी का संकेत है। इससे निवेशकों का भरोसा डगमगाया है और बाजार में गिरावट तेज हुई है। अमेरिका में आने वाले सभी सामानों पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगेगा, यानी कि न्यूनतम टैरिफ है ये। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू होंगे। बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में इसके असर देखे जा रहे हैं। आपको बताया कि कल की सबसे बड़ी खबर टाटा मोटर्स से जुड़ी रही। टाटा मोटर्स की प्रीमियर कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने ब्रिटेन से अमेरिका में कारों का शिपमेंट रोक दिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में नोटिस भेजा है। वहीं फाइनेंशियल कमेंटेटर और CNBC के शो मैड मनी के होस्ट जिम क्रेमर ने ब्लैक मंडे आने की भविष्यवाणी की, जिसकी हमने बातें आपको बता दी। कल की बड़ी चीज़ों में ये रही कि शेयर बाजार में गिरावट आज के दिन यानी कि मंडे के दिन देखने को मिल सकती है और भारत की बाजार गिर चुका है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आज से शुरू हो जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। टाटा मोटर्स को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा? क्योंकि JLR ने यह फैसला ट्रंप सरकार की 25% टैरिफ नीति से बचने के लिए किया है। कंपनी ने कहा कि यह कदम नए टैरिफ के असर को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। दरअसल 3 अप्रैल को अमेरिका ने इंपोर्टेड कारों और लाइट ट्रक्स पर 25% टैरिफ लगा दिया था। दुनिया के बड़े बड़े विश्लेषक अपनी बातें रख रहे हैं। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को ट्रंप की नई टैरिफ नीति लागू होने से पहले दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट फर्म ने ग्लोबल मंदी के अनुमान को बढ़ा दिया। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म JP मॉर्गन ने रिसेशन के अनुमान को बढ़ाकर 60% कहा था। फर्म के मुताबिक ट्रंप सरकार के नए टैरिफ और चीन के साथ ट्रेड वार के चलते 2025 खत्म होने तक ग्लोबल इकोनॉमी की मंदी में जाने की आशंका 60% बताई गई थी। उम्मीद है कि वर्तमान भारत की स्थिति आपको स्पष्ट हो गई होगी कि भारत का बाजार इस समय गिर चुका है 3000 अंक, लगभग 4% के आसपास। अब देखते हैं नेक्स्ट डे तक क्या होता है, आने वाले दिनों में क्या होता है। MPS हिंदी पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़िए। साथ ही साथ वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी आप ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी हिस्ट्री, जितने भी साइंस हैं वगैरह जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे धीरे धीरे इंक्लूड कर रहे हैं। प्लेलिस्ट विजिट करके आप पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लासेस ले सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।